अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। इस मॉडल के ट्यूटोरियल के बारे में मैं बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के इतनी कॉल्स आई कि जो है वो इसको ट्यूटोरियल को शेयर करने के ऊपर हम लोग भी मजबूर हो गए। तो ये देखें जी, मॉडल ऑलरेडी बहुत प्यारी थी। इनके ऊपर हमने 45 बेस लगाई थी और मुसरत मिसबा का आइवरी कलर फाउंडेशन जो है वो 2-3 ड्रॉप्स वो हम लोगों ने यूज़ किए। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे इस टाइप के भी आते हैं कि आप ही अगर मुसरत मिसबा हमारे एरिया में नहीं मिलती तो उसके बदले में हम कौन सी लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें। तो अगर आपके एरिया में जो है वो मुसरत मिसबा की फ़ाउंडेशन नहीं मिल रही, तो जो भी लिक्विड फाउंडेशन आपके पास मिल रही है, आप फिट मी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। लॉरियल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड है। आप मैक यूज़ कर सकते हैं। जो भी ब्रांड आपके इलाके में, आपके एरिया के अंदर इजीली आप लोगों को मिल जाए, आप वो लिक्विड बेस लेके 1-2 ड्रॉप ज़रूर उसको उसके अंदर बेस के अंदर ब्लेंड किया करें। उससे अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि लिक्विड फाउंडेशन हम क्यों इसके अंदर यूज़ करें, तो उससे ये कि फ़ेस के ऊपर बहुत अच्छी सी ग्लो आ जाती है। तो ये जितना फेस इस मॉडल का साफ़ था, इसके ऊपर आप डायरेक्ट भी जो है वो लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास क्रेलॉन नहीं है, 38 नहीं है, 45 नहीं है, 1W नहीं है, तो आप मेकअप नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ। और ये है कि आप इस तरह के साफ़ फेस के ऊपर आप जस्ट मुसरत मिसबा की या जो भी फाउंडेशन लिक्विड आपके पास हो, आप डायरेक्ट अप्लाई करके उसको बेस बना सकते हैं। ठीक है। और आइज़ के नीचे देखें, मैंने बेस ये नहीं अप्लाई की, और आइज़ के नीचे बेस जो है वो लिक्विड फाउंडेशन में नहीं यूज़ करती, इसलिए कि वो लाइनिंग्स आ जाती हैं और जब आप पाउडर लगाते हैं तो वो क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो ये आप यहाँ पे मैं क्रेलॉन की जो है वो 38 या 45 इन दोनों में से आइज़ के आसपास वो यूज़ करती हूँ। और इंशाल्लाह वेरी सून आप लोगों को मैं ये भी ट्यूटोरियल बताऊँगी कि जो है वो हम लोग जो है प्राइमर किस फेस के ऊपर यूज़ करें, और जो है वो स्किन के हवाले से जो जो टोन्स हैं उसके बारे में पूरी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी चूँकि गर्मियां थीं और हम लोग अभी तक जो भी मैं मेकअप कर रही हूँ, तो मैं विदाउट प्राइमर और कोई भी लिक्विड फाउंडेशन के अंदर किसी भी किस्म का कोई चीज़ ऐड नहीं कर रही। डायरेक्ट लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और साथ क्रेलॉन की स्टिक यूज़ करती हूँ। एक्वा के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और वो भी मैं एक्वा भी जो है वो क्रेलॉन वालों का यूज़ करती हूँ। और ये देखें, आइज़ के नीचे भी मैंने उसी तरीके से फिंगर की मदद के साथ टैप कर लिया उस बेस को जो 45 हम लोगों ने लगाई। और ये देखें, पाउडर आपने ज़रा थोड़ा सा भर के लगाना है, एज़ यूजुअल जो हम लोग लगाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं आप ही कि हमारी बेस फट जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग शूट्स के दौरान जो है वो मॉडल सारा दिन हमारे पास धूप के अंदर काम कर रही होती हैं, और 50-50 फ़ोटोग्राफ़र्स एक मॉडल का शूट कर रहे होते हैं। फ़ोटोग्राफ़र अपनी पिक्चर्स बना रहे होते हैं, वीडियोस वाले वीडियो बना रहे होते हैं, और इतनी सख्त गर्मी के अंदर भी मॉडल्स की बेस नहीं भरती। आप लोगों की ब्लेंडिंग सही तरीके से आप लोग नहीं कर रहे होंगे, या आप लोगों के पैच होंगे, आप उसके ऊपर पाउडर लगा देते होंगे। देखें, जब पाउडर लग जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी बेस जो है वो लॉक हो गई। आप कोई भी दुनिया का कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास मिलता है। मैंने आपको बहुत दफ़ा ये कहा कि आप लोग ब्रांड कॉन्शियस ना हुआ करें कि हमारे पास ये वाला पाउडर नहीं है, अब हम कहाँ से लें, अब ऐसी बेस इसलिए नहीं बन रही कि ये पाउडर नहीं है। ये सब जो है वो बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको टेक्निक्स पता हैं तो आप किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी के साथ आप खेल सकते हैं। जस्ट आपने टेक्निक्स को फॉलो करना है। इस तरीके से आपने नोज़ के ऊपर वाले हिस्से को, देखें मैं कंटूर करती हूँ, और इस तरीके से आपने नोज़ को कंटूर कर लेना है। नोज़ को दोनों साइडों पे जब आप लोग कंटूर कर लेंगे, और फिर जो है वो आपने उसको ब्लेंड कर लेना है, और पूरे नोज़ के ऊपर नहीं फैलाना। कोई लोग मुझे कह रहे थे कि आप ही हमारा नाक जो है बड़ा ऑटोमेटिकली बड़ा तीखा है, तो उसके ऊपर कंटूर की ज़रूरत है या नहीं। आप ना होने के बराबर जो क्रिस्टाइन का 01 शेड आप ना होने के बराबर उसको कर लें, ताकि एक शेप जो है वो एक क्रिएट हो जाए। जब आप पाउडर लगाते हैं तो डेफिनेटली एक शेप क्रिएट जब हो जाती है तो बड़ी ही अच्छी लुक आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और जो है वो, लेकिन आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका जो है वो मेकअप होगा। इस तरीके से ये आपने जो है वो
चीक्स की कंटूरिंग जो आपने करनी है वो भी देखें, आज बिल्कुल भी वीडियो जो है वो बिल्कुल भी स्पीड के अंदर हम लोगों ने नहीं लगाई। और यहाँ से कान के ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इनका लंबा फेस है और आप यहाँ से कंटूरिंग शुरू करेंगे और बिल्कुल एक लाइन पहले आप क्रिएट कर लेंगे और उस लाइन को फिर आप ब्लेंड करेंगे और उसके ऊपर ही आप ब्लश ऑन करेंगे। अच्छा जी, उसके ऊपर ही ब्लश ऑन करने के बाद थोड़ा सा नोज़ के भी आसपास आप ब्लश ऑन कर देंगे ताकि थोड़ी सी पिंकिश जो है वो नोज़ आनी शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप अगर क्लाइंट को आप कहेंगे कि स्माइल दें, स्माइल करा के अगर आप ब्लश ऑन करेंगे तो आपका बड़ा ही ज़बरदस्त चीक्स भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पिंक सी और पीच वाली हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आइज़ के ऊपर जो है आपने 45 ही हमने आइज़ के ऊपर इनके बेस लगा ली। और अच्छे तरीके से आइज़ के ऊपर भी देखें, जो हम लोग ब्लेंड करते हैं आइज़ का भी आप देखें बेस को इस तरह लग रहा होता है कि जैसे आपने कोई पाउडर ऊपर लगाया हुआ है ना, कि हम पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इस तरीके से आइज़ को आपने होल्ड करना है आर्ट से और साइड से उसको टाइट करके और फिर आपने कलर यहाँ तक आपने लगाना है आई बॉल तक। ठीक है, दोनों आइज़ को आपने इस तरीके से आपने कलर लगा लेना है और कलर लगाने के बाद फिर आपने क्रिस्टाइन का 03 जो शेड है उसके साथ आपने कॉर्नर बनाने हैं और ये बिल्कुल इस जगह के ऊपर लगा के तो आपने 1 2 3 4 5 वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से आपने इसको लगाने के बाद उसको ब्लेंड किसी लाइट कलर के साथ जो है वो आपने आगे वाली साइड पे उसको ब्लेंड करना है। फिर उसी तरीके से एज़ यूजुअल आप लोगों ने क्रीज़ लाइन बनानी है। अब तो आप लोग मेरे से भी अच्छा मेकअप करने लग पड़े हैं। आप लोगों की वीडियोस इतनी मज़े की मुझे मिलती हैं देखने के लिए, इतनी खूबसूरत दुआएँ आप मुझे देते हैं, उसका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। और सच्चा ये वाला जो प्यार है आपका वो मुझसे बिल्कुल सच्चा और बग़ैर किसी लालच के ये वाला प्यार है कि आप लोगों ने मुझे देखा नहीं हुआ और मेरी वॉइस ओवर के साथ, मेरे काम के साथ आप लोग इतना प्यार करते हैं। तो ये बड़ा ही एक सच्चा रिश्ता है जो कि बड़ा ही पुरस्कून सा एक रिश्ता है मेरा आप लोगों के साथ। जब आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं इतने प्यारे प्यारे और मुझे खूब दुआएं देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और ये कि आप मेरे काम को भी पसंद करते हैं, आप लोग अच्छी वीडियोस बनाते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और फिर जो है वो मैं उनको जब देखती हूँ तो एक लड़के ने कल मुझे कोई एक लड़का था, उसका नाम आई थिंक सो मुझे कंफर्म नहीं है, अली इमरान या अली अब्बास इस तरह का कोई नाम के नाम से उसकी आईडी है। उसने इतना खूबसूरत अपनी बाजू के ऊपर जो है वो उसने आईज़ को पूरा क्रिएट किया जिस तरीके से मैं करती थी। साथ साथ वो मेरा ट्यूटोरियल चल रहा था और साथ साथ वो अपने बाजू के ऊपर वो सेम उसी तरीके से आईब्रो उसने बनाई, उसी तरीके से उसने आईज़ बनाई और बड़ा ही ज़बरदस्त। मैंने बड़ी दफ़ा उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा तो वो बहुत ही अच्छी उसने वीडियोस बनाई हुई थी अपनी, यानी कि लोगों की शौक़ की आप इंतहा देखें और कि वो कितने शौक़ से मेरा मेकअप करते हैं कि वो अपने बाजू के ऊपर के अगर कोई मॉडल उनको नहीं मिल रही और वो अपने बाजू के ऊपर पूरी एक आई को क्रिएट करके और उसको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मेकअप करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही ख़ूबसूरत लोग होते हैं कि देखें कि जो अपनी मेहनत तो कर रहे हैं ना, वो अपने काम को अपनी प्रैक्टिस तो वो जारी रखे हुई है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और जो है वो इस तरीके से आप लोग भी मज़े के आप लोग बनाएं, वीडियोस बनाएं। और बहुत सारे लोग जो है वो मेरी अपनी जो आर्ट करते हैं उन्होंने मेरी पिक्चर्स को अपने हाथ के साथ पेंसिल के साथ बना के और मुझे वो सेंड की, तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वो भी उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो इतनी मेहनत से मेरी वीडियोस बनाते हैं, मेरी पिक्चर्स बना के इतनी खूबसूरत मुझे सेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों के TCS आया, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप वीडियोस मेरी बनाई। तो बहुत शुक्रिया ऐसे लोगों का जो इतना दिल की गहराइयों से मुझसे प्यार करते हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए स्पेशली मेरे दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को कामयाब करे जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी कामयाबी से खुश होते हैं और वो उसी काम को उस तरीके से एज़ ए डिटो कॉपी मुझे बना के सेंड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे दिल की गहराइयों से उन लोगों के लिए शुक्रिया। और ये देखें जी लिप्स जो है वो भी बहुत ही जो है वो न्यूड कलर के हम लोगों ने इनकी लिप्स को जो है वो बनाया और ये पैलेट जो है वो
डिफरेंट शेड के साथ मैं बनाती हूँ। वो इंशाल्लाह जैसे ही ये ख़त्म होंगे लिप्स कलर और नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी तो वो ज़रूर ये भी ट्यूटोरियल आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आपने पहले एक उसको लाइनें क्रिएट कर लेनी हैं और बाद में आपने ये नहीं ऐसे नहीं छोड़ देना कि कोई लाइन इधर जा रही कोई इधर जा रही। आपने उसको डस्टिंग ब्रश के साथ फिर उसको नीट करना है, आपने उसको साफ़ करना है। तो उसके बाद फिर आपने वहाँ पे बेस के साथ आप डस्टिंग ब्रश के साथ बेस लगाएंगे। बेस के साथ आपने उसकी लाइनें अच्छे तरीके से क्रिएट करनी है, उसको नीट करना है और फिर वो एक आपकी ब्राइडल रेडी होगी। ऐसे नहीं है कि आप जो है वो ऊपर ऊपर से काम करेंगे और उसको फिर फिनिशिंग नहीं देंगे। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है जी किसी भी काम के लिए। और ये इस तरीके से जो लाइनर है, लाइनर देखें आईज़ उसको लगाने से पहले हम लोग लगाते हैं। लैशेस लगाने से पहले भी आप लाइनर लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। ये आपको फ़ील हो रहा होगा बहुत ही सॉफ्ट मेकअप है और आजकल ये इन भी है। आप इसको पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं, ये वलीमा मेकअप के तौर पे भी कर सकते हैं, मेहंदी की ब्राइड को भी इवन के ये मेकअप आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट मेकअप है, आजकल बहुत सॉफ्ट मेकअप चल रहा है। इस तरीके से आप कॉर्नर बनाएंगे और इस तरीके से जब आप कैटी आईलाइनर लगाते हैं या स्मज आईलाइनर लगाते हैं तो जहाँ पे लैश ख़त्म होती है वहाँ से आपने उसकी पहले एक लाइन क्रिएट कर लेनी है और फिर उस लाइन को आपने जिस तरीके से हम जो है वो विंग लाइनर लगाते हैं उस तरीके से आपने एक लाइनर लगाने के बाद आपने उसको जो है वो ब्लेंड करना है। और बिल्कुल आपने सारी लाइनें एक ही साइड पे क्रिएट नहीं करनी। आपने यानी कि वो जो पहले वाली लाइन हमने शुरू में लगाई है उस लाइन से आपने नीचे ये लाइनें रखनी हैं, तब ये वाला स्मज लाइनर आपका लगेगा। और सारे लाइनर को आपने ब्लेंड नहीं करना, आपने इस तरीके से लास्ट वाली जो लाइन है उसको हल्का हल्का आपने ब्लेंड करना है। ये बिल्कुल काला काला नहीं कर देना सारा। और फिर शेड लेके आपने फिर उसको नीट भी करना है, ठीक है। और ये लाइनर से आंख यकीन मानिए बहुत ही लंबी लगने लग पड़ती है, बड़ी ही खूबसूरत लाइन ये आइज़ इस तरीके से लगती हैं। तो आप ज़रूर इसको, ये आएगा प्रैक्टिस से। ये कम से कम भी अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो ये कम से कम भी 15-16 दिन आराम सुकून से लग जाते हैं इसकी प्रैक्टिस में और फिर जाके आप जो है वो इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। ये उस तरीके से ये सॉरी बार बार फ़ोन साइलेंट नहीं आज किया, तो अगर बाहर से कोई नई आवाज़ें आती हैं तो आसपास से फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं। क्या करें, जब भी ट्यूटोरियल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को सुनने के लिए मिल जाता है। लेकिन प्लीज़ मेरी खातिर आप लोग बर्दाश्त किया करें। और जो है वो क्योंकि आप लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये सच्ची मोहब्बत जो होती है ना, ये सच्चे रिश्ते जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं। ये देखें, ये जो लाइनर है इस तरीके से आपने इसको बाहर वाली साइड पे निकालना है, यानी कि आपने ज़्यादा गीला लाइनर नहीं लगाना, यानी कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना ब्रश को। जब आप लाइनर लगाएंगे तो आप बड़ा ही उसमें हल्का सा उसको वेट करेंगे फिर आप लगाएंगे। तो ये देखें जी, ये मॉडल बड़ी ही खूबसूरत लगने लग पड़ी थी और ये वैसे भी बड़ी खूबसूरत मॉडल हैं और इनके बहुत सारे शूट और बहुत सारे ट्यूटोरियल हम उसके ऊपर शेयर कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा। ये निकाह की एक्चुअली ब्राइड हम लोगों ने निकाह लुक दी है और बड़ा ही अमेजिंग इसका ड्रेस था। ज्वेलरी हर चीज़ देखें काउंट करती है आपके मेकअप को उठाने में। आपका ड्रेस, आपका हेयर स्टाइल, आपकी ज्वेलरी, आपका मेकअप, सब चीज़ें बड़ी सॉफ्ट एंड सेटल्ड हैं। तो इस वजह से ही जो है ये बड़ा वायरल हमारा ये शूट गया और बड़ा लोगों को ये पसंद आया। और इंस्टाग्राम पे जो लोग आईडी पूछते हैं जी वो फराज ब्यूटी सैलून के नाम से है और टिकटॉक पे भी फराज ब्यूटी सैलून के नाम से है। आप लोग उसको लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ट्यूटोरियल मिल सकते हैं। जिन लोगों ने टेक्स्ट करना हो या मैसेज इनबॉक्स करना हो वो फराज ब्यूटी सैलून के पेज पे जाके इंस्टा के ऊपर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये निकाह वाली ब्राइड ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम का रश आने वाला है। तो हर देखें ड्रेस के साथ आपको मेकअप करने की टेक्निक्स बता दी जाती हैं। जो भी ट्यूटोरियल होता है आपके साथ शेयर करती हूँ मैं।